अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, बातें चल रही है हमारी कि एल्कीन्स को कौन कौन से मेथड्स के जरिए बनाया जा सकता है। पिछले क्लास में हमने तुम्हें 2 मेथड्स समझाए थे, कुछ और मेथड्स है जिनका डिस्कशन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो जहां तक पिछले क्लास में समझा था ठीक उसी के आगे मेथड नंबर 3, डी हैलोजिनेशन of vicinal dihalides। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? तो यदि कार्बन चेन के साथ 2 हैलोजन एटम्स, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो, 2 हैलोजन एटम्स साइड बाय साइड ऐसे लगे हो, साइड बाय साइड। मोस्टली हम लोग क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, फ्लोरीन को नहीं चुनते हैं ऐसे मौकों पर, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जिसको तोड़ने में दम निकल जाता है। तो या तो क्लोरीन लेते हैं, या तो ब्रोमीन लेते हैं, या तो आयोडीन लेते हैं, और साइड बाय साइड लगा है तो विसिनल बोलते हैं। इसको हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, और C2H5OH बोले तो अल्कोहल एज सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट अप्लाई करेंगे। होगा क्या? ब्रोमीन निकला, ये वाला ब्रोमीन निकला और यहीं पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बड़ा ही आसान रिएक्शन है ये, इसमें कुछ ज्यादा कहना समझना भी नहीं। तो ये ब्रोमीन निकला, ये ब्रोमीन निकला, यहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दो, तो देखो ये हो गया रिएक्शन पूरा। प्लस ये दोनों ब्रोमीन निकले तो गए कहा, ये जिंक के साथ चिपका दो, ZnBr2, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया, पूरा भी हो गया, राइट। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। मेथड नंबर नेक्स्ट, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन तुम समझते ही होगे। कोई एल्केन लिख दो, जैसे हमने सपोज ये वाला एल्केन लिख दिया, 5 कार्बन की चेन चुन ली तो पेंटेन हो गया। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो पेंटेन में से हाइड्रोजन हटाओगे तो पेंटाइल बन जाएगा, और यहां पर एक हैलोजन जैसे मान लो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दो, तो पेंटेन से हाइड्रोजन हटाया पेंटाइल बना, पेंटाइल में आयोडीन जोड़ दिया तो पेंटाइल आयोडाइड। तो इसीलिए एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब एल्केन से हाइड्रोजन हटाया तो एल्किल, और हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी। फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फ्लोरीन इतना मजबूत बॉन्ड बनाएगा कि उसको तोड़ते तोड़ते दम निकल जाएगा हमारा। तो हमें अपना दम नहीं निकालना, इसका दम निकालना है। तो कोई एल्किल हैलाइड चुन लिया, या इसी को तुम हैलो एल्केन भी कह सकते हो। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगाते हो तो उसको हैलो एल्केन भी कह सकते हो, जैसे आइडोपेंटेन इसे कह सकते हो, 3 आइडोपेंटेन। तो एक एल्किल हैलाइड चुन लो या हैलो एल्केन चुन लो, और इसको अल्कोहलिक KOH के साथ, KOH अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दो, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दो। तो तुम देखोगे ये आयोडीन यहां से जाएगा, उसको कह दो ये अल्फा कार्बन जहां आयोडीन लगा है, फिर उसके बगल में बीटा कार्बन, इसके इधर भी बीटा कार्बन, इधर से चाहे इधर से एक हाइड्रोजन अपने को निकालना है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, हमने पहला मॉलिक्यूल चुना है तो आसान चुना है कि ज्यादा हमें तमाशा न करना पड़े। जैसा इधर चीज है वैसा इधर भी चीज है, जो चीजें इधर है वही चीजें इधर है। तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ से चुन ले, चाहे एक हाइड्रोजन यहाँ से चुन ले, फर्क नहीं पड़ता। तो चलो हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन चुन लिया, एक हाइड्रोजन हम ऐसे लिख दें, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, या आयोडीन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहीं बीच में डबल बॉन्ड बना के। वही काम इधर भी किया जा सकता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो ये H और ये आयोडीन निकाला, और यहां पर इधर से H निकाला, इधर से आयोडीन निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये रहा डबल बॉन्ड। फिर ये मिथाइल को भी इसी में लिख दो। H और I गए कहा, तो HI जो है KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो प्लस KI
प्लस वाटर। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। अल्कोहलिक KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हम और भी स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बुक्स में देखोगे, स्पेशली 11th 12th की बुक्स है, तो वहां पर अल्कोहलिक KOH का ही मेंशन किया जाता है। तो इसीलिए हमने यहीं से स्टार्ट किया कि पहले अल्कोहलिक KOH याद रखो, फिर बात की कहानी हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह से कोई भी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड लिया, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, आयोडीन निकला, मतलब हेलोजन निकला और बगल से एक हाइड्रोजन निकला, यहीं पर डबल बॉन्ड बन गया। सपोज सिचुएशन ऐसा है, सपोज सिचुएशन कुछ इस तरह का है, यहाँ ब्रोमीन एक लगा हुआ है, फिर से इसे तुम KOH अल्कोहलिक ALC ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, हो गया अल्कोहलिक KOH, और हीट कर दो। तो देखो ये ब्रोमीन जाएगा, अल्फा कार्बन, उसके बगल में बीटा कार्बन, उसके बगल में बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन तुम इधर से भी आउट कर सकते हो, हाइड्रोजन इधर से भी आउट कर सकते हो। अगर तुमने यहां से हाइड्रोजन आउट किया तो डबल बॉन्ड यहां पर बनना है, और यदि तुमने यहां से हाइड्रोजन आउट किया तो डबल बॉन्ड यहां पर बनना है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों को लिख दो। हाइड्रोजन यहां से हटाया, डबल बॉन्ड यहां बना लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी, हाइड्रोजन यहां से हटाया, डबल बॉन्ड यहां बना लिया। तो ये दो एल्कीन्स, पिछले क्लास में, पिछले एग्जांपल में क्या था कि हमारे पास 5 कार्बन का चेन था, 1 2 3 4 5, और सेंट्रल कार्बन पर ब्रोमीन लगाया था। तो जो चीज इधर है वही चीज इधर है। तो हाइड्रोजन तुम इस कार्बन से निकालने को सोचो, चाहे इस कार्बन से निकालने को सोचो, डबल बॉन्ड यहां बनाने का प्लान बनाओ, चाहे डबल बॉन्ड यहां बनाने का प्लान बनाओ, एक ही चीज तुम 2 बार रिपीट कर दोगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में चीजें थोड़ी बदली। कार्बन चेन ऐसा है, 4 कार्बन का चेन, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है। तो हाइड्रोजन को अगर तुम यहां से निकालने के बारे में सोच रहे हो तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, और हाइड्रोजन को यहां से निकालने के बारे में सोच रहे हो तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। हाइड्रोजन निकला, ब्रोमीन निकला, डबल बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन निकला, ब्रोमीन निकला, डबल बॉन्ड यहाँ। तो यहाँ पर यही 2 चीजें हुई कि डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ। कभी कभी तुम लोग परेशान रहते हो कि और ये और सारी चीजें कहाँ गई, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो रिएक्शन को लिखने में देखो 2 चीजें होती है, एक रिएक्शन को बैलेंस्ड वे में लिखना, दूसरा रिएक्शन में सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशंस दे देना। रिएक्शंस को लिखते समय 2 तरीके से हम लोग काम करते हैं, एक कि रिएक्शन को बिल्कुल हर बार बैलेंस कर करके हम लिखें, और दूसरा जरूरी इंफॉर्मेशंस दे दे, बाकी बैलेंस वगैरह के बारे में सामने वाला अब समझ जाए। उसको रिएक्शन बैलेंस करना आता है, यदि जरूरत पड़े तो बैलेंस कर लेगा। हमेशा बैलेंस रिएक्शन लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे हमने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, हमने सिर्फ यही समझाने की कोशिश की है कि जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसके बीच में रिएक्शन होगा, ये 2 चीजें बनेंगी। इसका एक मॉलिक्यूल है तो ये 2 बार कैसे बन गया, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जाहिर सी बात है, इसको 2 बार लिख तो हो जाएगा बैलेंस। KOH कहाँ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ से HBr निकल रहा है, KOH के साथ रिएक्शन करके KBr और वाटर बनाएगा। तो वो सारी चीजें भी हैं, लेकिन हमने लिखी नहीं, वो सब बैकग्राउंड में चली गई। वो समझदारों के लिए कहते ही सारा काफी है, तो अब तुम्हारे लिए इतने ही सारे केवल चलेंगे कि बाकी की चीजें तुम अपने से समझो कि वो भी हो रही होंगी, हमने बस लिखा नहीं है। हमने मेन फोकस किया है कि इसको और इसको रिएक्शन कराओगे तो ये 2 चीजें बनेंगी, और भी छोटी मोटी चीजें बनेंगी, वो भी इसी में जोड़ घटा लेना अपना। तो इस तरह का एल्किल हैलाइड है, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया, ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर इस एल्कीन को देखा जाए, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को थोड़ा वैसे कवर करो, तो देखो इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर भी एक एल्किल ग्रुप, दोनों तरफ एक एक एल्किल ग्रुप है। इसे तुम कहते हो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और इसमें डबल बॉन्ड को तुम वैसे कवर करो जरा, तो देखो इधर एक एल्किल ग्रुप है, उधर कुछ भी नहीं है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी दिमाग में मेरे कुछ और चल रहा था। इधर एक ही एल्किल ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड टाइप का एल्कीन है, क्योंकि उधर भी एक एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड टाइप का एल्कीन है, क्योंकि इधर एल्किल है, उधर कुछ नहीं है। और ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है।
मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की बात हम लोग कर ले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सबसे सिंपलेस्ट केस में यहां पर 4 हाइड्रोजन आइटम जोड़ दिया, थोड़े नेक्स्ट केस में एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, उससे भी नेक्स्ट केस में 2 एल्किल ग्रुप्स लगा दिए। दोनों एल्किल ग्रुप्स को अगर हम अलग अलग कार्बन पर लगाएं तो एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, दोनों सेम साइड पर या फिर दोनों अपोजिट साइड पर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। 3 बार एल्किल ग्रुप लगा दें, 1 2 3 और 4 बार एल्किल ग्रुप लगा दें, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दो फर्क नहीं पड़ता, मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, प्रोपाइल लगा दो, एनी एल्किल ग्रुप यू नेम, तो ये अनसब्स्टिट्यूटेड, इसमें एक एल्किल ग्रुप लगा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पर भी 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, ये दोनों जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें 3 बार एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और जिसमें 4 बार एल्किल ग्रुप लगा है डेफिनेटली टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट स्टेबल, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये थोड़ा कम स्टेबल रहेगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड ये और भी कम स्टेबल, मतलब समझ लेना उसके पीछे आ रहे और कम स्टेबल। कभी कभी इन दोनों में कंपैरिजन करना होता है, ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल। सिस दोनों सेम साइड पर है तो सिस, दोनों अपोजिट साइड पर है तो ट्रांस। ये एल्किल ग्रुप बड़े बड़े होते हैं और हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। हाइड्रोजन छोटा सा आइटम है, एल्किल ग्रुप बड़ा आइटम है, बड़ा ग्रुप है। तो जब 2 बड़े ग्रुप दूर दूर होते हैं तो रिपल्सन कम होता है, जब 2 बड़े बड़े ग्रुप पास पास होते हैं तो रिपल्सन ज्यादा होता है, मतलब उनमें मारपीट हो जाती है और मारपीट होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर इन दोनों में केवल कंपैरिजन करना होगा तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, और ये दोनों कंबाइंडली, ये तीसरा वाला जो है जिसमें 3 एल्किल ग्रुप है ये हमेशा ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये दोनों कम स्टेबल रहेंगे। फिर जिसमें एक एल्किल ग्रुप है वो और भी कम स्टेबल है, जिसमें एक भी एल्किल ग्रुप नहीं वो सबसे कम स्टेबल है। तो ये जो हमने सीरीज बनाई है इधर की तरफ स्टेबिलिटी जो है इंक्रीजिंग, अनसब्स्टिट्यूटेड की तुलना में मोनो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबल, मोनो सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में डाई सब्स्टिट्यूटेड और भी ज्यादा स्टेबल, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और ज्यादा स्टेबल, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड और ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर एक एल्कीन बना है जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक एल्कीन बना है जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। जो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला है वो ज्यादा स्टेबल है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला कम स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है वो इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा बनेगा, जो कम सब्स्टिट्यूटेड है कम स्टेबल है वो कम अमाउंट में बनेगा। इसको हम लोग कभी कभी सेटजेफ रूल के नाम से भी जानते हैं, सेटजेफ रूल। या फिर इसको जैत्सेव रूल भी कहते हैं। कि हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, इसको हमने बेस के साथ हीट किया, मोर देन वन एल्कीन्स, एक से ज्यादा एल्कीन्स बन रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट, कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इट इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में बनता है, इज फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट, ये ज्यादा बनेगा, तो इसीलिए ऊपर वैसा कहा था। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सपोज अपने पास
कुछ ऐसा सिचुएशन है। यहाँ पर कह दो हमने क्लोरीन लगा दिया और इसे अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दिया। देखो ये क्लोरीन तो निकलेगा ही निकलेगा, थोड़ा इसे और बड़ा बनाते हैं। हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक, अल्फा बीटा एंड बीटा। हाइड्रोजन यहां से निकालने के बारे में सोच सकते हो, तो डबल बॉन्ड तुम्हें यहीं पर बनाना पड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन यहां से निकालने के बारे में सोच सकते हो तो डबल बॉन्ड तुम्हें यहां पर बनाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये हो जाएगा, इधर से ब्रोमीन, इधर से क्लोरीन निकाला, यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां डबल बॉन्ड बना दिया, यही बनेगा। प्लस क्लोरीन यहां से, हाइड्रोजन यहां से निकालो, यहां डबल बॉन्ड बना दो। यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, यहीं पर डबल बॉन्ड, यही मिलेगा ना। ये दो एल्कीन्स फिर से बन रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड को कवर अप करो। तो देखो एक एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप, तीसरा एल्किल ग्रुप, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इसमें देखो, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड को ऐसे कवर अप कर लो। देखो इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक दूसरा एल्किल ग्रुप, डाई सब्स्टिट्यूटेड। कौन कम कौन ज्यादा बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला मोर स्टेबल होगा, और जो मोर स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट होगा, वही जो है ज्यादा अमाउंट में बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल है वो कम बनेगा। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, ये ज्यादा और ये कम। इसी तरह से एक और एग्जांपल के बारे में सोचा जा सकता है। हम एक साइक्लिक कार्बन चेन ले लें, एक साइक्लिक कार्बन चेन ले लें, यहां पर कह दो एक ब्रोमीन लगा दिया और फिर से KOH, अल्कोहलिक, हीट कर दिया। तो ये ब्रोमीन तो निकलेगा ही निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पर हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन हटा दो, ये ब्रोमीन हटा दो, यहीं पर डबल बॉन्ड बना लो। या फिर ये भी हो सकता है, इसके इधर की तरफ देखो, यहां पर भी तो एक हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को हटा दो, इस ब्रोमीन को हटा दो, यहां पर डबल बॉन्ड बना लो। तो दो पॉसिबिलिटीज है, ये ब्रोमीन हटाया, हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड यहां बनाया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, डबल बॉन्ड यहां बना लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी, ब्रोमीन हटाया, हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड यहां बना लिया, डबल बॉन्ड यहां बना लिया। दोनों में कौन ज्यादा कौन कम बनेगा, तो देखो इसमें इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, ठीक। इसको एल्किल ग्रुप की तरह से ट्रीट करो, इसको एल्किल ग्रुप की तरह से ट्रीट करो, तो 1 2 3। और इसमें इधर पर एक एल्किल ग्रुप और इधर पर एक एल्किल ग्रुप, ठीक। इस पूरे को एक एल्किल ग्रुप की तरह से ट्रीट करो, एक और एक, 2 एल्किल ग्रुप्स है। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड टाइप का सिचुएशन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो हमको नहीं लगता है कि हमें अब कुछ और कहना है। डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। ये रिएक्शन काफी गहरा रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, स्पेशली इसके मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें हैं और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जस्ट इस रिएक्शन के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम इस रिएक्शन के पूरे डिटेल्स को तुम्हें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड का रिएक्शन है। तो जब एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन आएगा ही आएगा। अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, जब हमने तुम्हें रिएक्शंस के मैकेनिज्म के साथ इंट्रोड्यूस किया था, तो इस तरह के रिएक्शंस के मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 मैकेनिज्म, वहां पर तुम्हें समझाया हुआ है। तो अगर तुम इसका मैकेनिज्म वहां पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो तुम वहां पर जाकर के रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पोर्शन में जाकर के E2 मैकेनिज्म पढ़ सकते हो। अदरवाइज आगे जब हम लोग एल्किल हैलाइड्स का डिस्कशन करेंगे तो एल्किल हैलाइड्स के डिस्कशन में ये रिएक्शन फिर से वहां पर आएगा। तो इतना सीखे रहो, और इसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग वहां एल्किल हैलाइड्स वाले पार्ट पर सीखेंगे। जब एल्किल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो एल्किल हैलाइड्स वाले के प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में इस रिएक्शन पर एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी, और वहां पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसको देखेंगे। यहाँ पर हम इसको इतना ही देखेंगे। बस एक चीज और कहना चाहते हैं हम, कि जो हमने बेस चुना है, बेस क्या लिया था, अल्कोहलिक
KOH। यही इकलौता बेस नहीं है, और भी बेसेज हो सकते हैं। जैसे हम लोग KOH में है क्या, K पर प्लस है और OH पर माइनस है, ठीक, यही है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हाइड्रोक्साइड होता है HO माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वैसे ही एल्कोक्साइड RO माइनस ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जहां हम हाइड्रोक्साइड चुन सकते हैं वहां एल्कोक्साइड से भी काम चलाया जा सकता है। तो हम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर एल्कोक्साइड लेना चाहें तो जैसे सोडियम मिथॉक्साइड माइनस प्लस मिथॉक्साइड आयन, ये भी बेस का काम कर सकता है। सोडियम इथॉक्साइड, प्लस और माइनस इथॉक्साइड आयन, ये बेस का काम कर सकता है। तो बेस की जगह कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा KOH का ही इस्तेमाल करें। हम बेस की जगह सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, अब तो कोई अंत ही नहीं रहा इसका। इस तरह के तमाम सारे बेसेज है जिनका इस्तेमाल इस तरह के रिएक्शंस में हम कर सकते हैं। तो अल्कोहलिक KOH मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने और सुनने को मिलेगा, स्पेशली +2 वाली केमिस्ट्री में, 11th-12th की केमिस्ट्री में अल्कोहलिक KOH ही तुम्हें ज्यादा सुनने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये सारे बेसिस भी होते हैं और प्रश्न पूछने वाला तुमसे ये भी पूछ सकता है। तो अगर तुम केवल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो अल्कोहलिक KOH से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हो तो वहां पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली इनके बारे में पूछा जाता है। सो हम लोगों ने एक और रिएक्शन सीख लिया, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एक नेक्स्ट रिएक्शन सीखने जा रहे हैं, रिएक्शन नंबर 5। ठीक, ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये भी बिल्कुल पिछले रिएक्शन से मिलता जुलता रिएक्शन है। जैसे सपोज यहां पर हमने OH लगा दिया, OH लगा दोगे तो अल्कोहल होगा ना। इस कार्बन को कहोगे अल्फा कार्बन, इसे कहोगे बीटा कार्बन, इसे कहोगे बीटा कार्बन। यहां से OH को बाहर निकाल दो और इधर से चाहे इधर से, ठीक, फिर से हमने पहला एग्जांपल सिंपल लिया, जो कार्बन चेन उधर है वही कार्बन चेन इधर है। तो उधर से सोचो चाहे इधर से सोचो, फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम इधर से प्लान करते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन निकालने की तैयारी करो, इसे ऐसे लिख दो कि हम ये हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। जब हम ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, हम हाइड्रोजन निकालने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे, यहां से H निकला, यहां से OH निकला, बोले तो H2O बाहर निकला और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस वाटर। तो वाटर का निकलना, इसी को नाम देते हो तुम डिहाइड्रेशन। पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है किसी रिएक्शन में तो इसी को कहते हो डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकलना। और पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा कैसे, कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और भी रिएजेंट्स है, और भी रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कोई भीड़ नहीं बढ़ा रहे। काम की दो चीजें तुम्हें बताए हैं। इस तरह के रिएक्शंस के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 का इस्तेमाल करोगे। हाइड्रोजन इधर से निकाला चाहे इधर से निकाला, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वाला एल्कीन बनेगा। लेकिन हाँ, यदि सिचुएशन ऐसा रहता, कह दो कि सिचुएशन कुछ इस तरह का रहता, मान लो अपने पास ये वाला अल्कोहल है और इसको तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हो। देखो OH तो यहीं से जाएगा, हाइड्रोजन यहां से जा सकता है या फिर यहां से जा सकता है, फिर यहां से भी जा सकता है। ठीक, ये अल्फा कार्बन का हो गया अल्फा, तो अल्फा के इधर बीटा, अल्फा के उधर ऊपर इधर भी बीटा, अल्फा के इस साइड में ये भी बीटा। तो यहां से यहां से यहां से, तीनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो ये रिपीटिशन है। तो यहां से निकाल दो हाइड्रोजन, चाहे यहां से निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता। हम इसको इग्नोर कर रहे हैं ना। हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी इस वाले प्रोडक्ट की है, OH निकाला, यहां से H निकाला, इधर डबल बॉन्ड, प्लस OH निकाला, यहां से H निकाला और यहां डबल बॉन्ड। ठीक, यहां से हाइड्रोक्सिल निकाला, यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां डबल बॉन्ड। तो ये दो प्रोडक्ट्स। और ध्यान देना, फिर से रिएक्शन को हमने बैलेंस करने के चक्कर में हम नहीं पड़े हैं।
हमने क्या किया है, सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने रख दिए कि इसका रिएक्शन इससे कराओगे तो ये बनेगा, और भी कोई छोटा मोटा चीज बनता है तो तुम ऐड कर सकते हो। रिएक्शन बैलेंस करना है तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक, जस्ट लीव इट कि इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये दोनों चीजें बनेंगी। कौन कम बनेगा कौन ज्यादा बनेगा, तो डबल बॉन्ड को कवर अप करो। देखो 1 2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड, और यहां डबल बॉन्ड को कवर करो। देखो 1 और 2 डाई सब्सटीट्यूटेड। तो सेट-जेफ रूल यहां पर भी काम करता है। ये ज्यादा बनेगा कि वो ज्यादा बनेगा, तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड वाला मोर स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैकेनिज्म, तो जब रिएक्शंस के मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे, हम मैकेनिज्म्स के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो अल्कोहल्स की भी बात हमने थोड़ी सी करी हुई है, वहां पर हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ाया था। फिर भी यदि तुम देखना चाहो तो एक बार देखा जा सकता है, या फिर जस्ट लीव इट, ठीक। मैकेनिज्म हमने वहां पढ़ाया है तो तुम मैकेनिज्म को वहीं पर देखो ना। अगर तुमने वहां पढ़ा है तो ठीक, तुम्हें आता ही होगा, कुछ कहना ही नहीं है हमें। और अगर वहां तुमने मिस किया तो फिर से वहां पर जाओ, रिएक्शन मैकेनिज्म जहां पर तुम्हारे साथ डिस्कस किया है हमने, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में जाओ, वहां पर जाकर के अल्कोहल के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, वहां पर जाकर के इस मैकेनिज्म को तुम चाहो तो सीख सकते हो। अदरवाइज जब अल्कोहल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल चैप्टर भी तो पढ़ेंगे ना, तो इस रिएक्शन को पूरे डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको और डिटेल नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही कि अल्कोहल में से पानी का मॉलिक्यूल निकाल करके डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। पहले सिचुएशन में एक ही पॉसिबिलिटी थी, दूसरे सिचुएशन में 2 पॉसिबिलिटीज है। डबल बॉन्ड तुम यहाँ पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। ये एल्कीन भी बनेगा, ये एल्कीन भी बनेगा। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा बनेगा। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन बिना मैकेनिज्म की वो सारी बातें नहीं करी जा सकती। और अभी हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में तुम्हें नहीं फंसा रहे हैं। जब अल्कोहल चैप्टर आएगा तो फिर से रिएक्शन हमें पढ़ना ही है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैकेनिज्म और इसके बाकी के डिटेल्स हम लोग वहां अल्कोहल वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन कि अल्कोहल से पानी का मॉलिक्यूल निकाल करके इस तरह से एल्कीन जो है बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी तरफ से एल्कीन्स को बनाने के मेथड्स पूरे होते हैं। यही मेथड्स है जिनसे हम लोग एल्कीन्स बना सकते हैं। और भी छोटे मोटे आलतू फालतू मेथड्स होंगे, लेकिन हमें फालतू के मेथड से मतलब नहीं, सिर्फ काम के मेथड्स। तो ये 4-5 काम के मेथड्स है। 2 मेथड पिछले क्लास में डिस्कस किया था, 3 मेथड आज की क्लास में। इन मेथड से हम लोग एल्कीन्स को बना सकते हैं। अब जब अगले क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो वहां पर हम लोग एल्कीन्स के रिएक्शंस की बातें करेंगे। तो एल्कीन्स को बनाने के मेथड्स पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एल्कीन्स के रिएक्शंस की बातें होंगी।